अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 9 है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर से हमने हार्डवेयर का टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने सिस्टम यूनिट क्या होता है पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था मदरबोर्ड क्या होता है, हमने सीपीयू के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो सीपीयू से ही रिलेटेड है, ठीक है। कि सीपीयू आखिर जो इंस्ट्रक्शन हम लोग उसे हदायत देते हैं और उसे डाटा भी देते हैं, वो किस तरह से इंस्ट्रक्शन को चलाता है, ठीक है। इसके ऊपर किस तरह से अपना प्रोसेसिंग जो है कंप्लीट करता है और बाद में डाटा के ऊपर आके वो एक्शन परफॉर्म कराता है, ठीक है। आज उस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। एवोल्यूशन आती रही है सीपीयू आपके कंप्यूटर के अंदर। पहले सिस्टम और तरह से वर्क करते थे, आहिस्ता 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 इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो मौजूद रैम थी, आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं तो आपके पास रैम 128 MB, 256 MB, 512 MB की लगी होती थी। आज मिनिमम लोगों के मोबाइल में आप अपने स्मार्टफोन वगैरह में देख लें तो 4 GB 8 GB तक की जो सपोर्टेड रैम है, ठीक है। पहले आपके पास सिंगल कोर प्रोसेसर हुआ करते था, मल्टी कोर प्रोसेसर है आपके पास, ऑक्टा कोर तक प्रोसेसर मौजूद है। पहले पेंटियम टेक्नोलॉजी थी, आज आइटेरियम टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है। तो वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन आती रही, चीजें चेंज होती रही, हम कंप्यूटर को फास्ट से फास्टेस्ट करते चले जा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। उसके अंदर हर छोटी मोटी वो ऐसी हर्डल ढूंढी जा रही है जिसकी वजह से आपकी स्पीड में प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है और वो रुकावट बन रही से निकालने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मशीन साइकिल। कहता है सीपीयू यूजेस या यूज, ठीक है, यूजेस द मशीन साइकिल टू प्रोसेस ईच इंस्ट्रक्शन। आपके पास 1000 आप लोग प्रोग्राम लिखते हो, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखते हो, कमांड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्रोग्राम कह लो, ठीक है। आपका एक प्रोग्राम काफी ज्यादा इंस्ट्रक्शन में मुश्तमिल है, आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। अब सीपीयू क्या करता है, इस साइकिल के बदौलत, इस साइकिल के जरिए जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पड़ा होता है, इस इंस्ट्रक्शन साइकिल की बदौलत आपके पास क्या करता है, प्रोसेसिंग को परफॉर्म करवाता है, ठीक है। कहता है ये मशीन साइकिल का जो आपके पास प्रोसेस है ये 4 स्टेप पे मुहित है, 4 स्टेप पे डिपेंड करता है और ये सिस्टमैटिक है, एक एक करके आपके पास क्या होते हैं, चलते हैं, ऑर्डर्ड है, ठीक है। पहले फैक्शन होना है, उसके बाद डिकोड होना, उसके बाद एग्जीक्यूट, उसके बाद आपके पास क्या होना है, कीज में स्टोर होना होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फैक्ट्स क्या होता है। फैक्ट होता है किसी चीज को खींच लेना, निकाल लेना, ले आना अपने पास, ठीक है। तो फैक्टिंग में कहता है इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से मुराद यहां पे रैम है। तो एक्चुअली में कहां से होता है कि आपके पास डाटा रैम से निकल के आता है, ठीक है। मेमोरी से डाटा निकालना इनटू द सीपीयू और सीपीयू में भेज देना। बेसिकली सीपीयू में डाटा नहीं जाता, सीपीयू के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर आप सीपीयू को ड्रा करो, ये सीपीयू है, तो सीपीयू के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके पास सीयू, एएलयू और रजिस्टर्स होते हैं आपके पास, या आपके पास कैश मेमोरी आजकल के दौर में, पहले नहीं हुआ करती, ठीक है। तो सीपीयू में जाने से मुराद है कि आपके पास रैम से डाटा निकल के रजिस्टर्स में चला जाता है और ये लेके कौन जाता है, आपके पास सीयू, कंट्रोल यूनिट बाय द सीयू। कहां लेके जाता है, रजिस्टर्ड में। कहां से लेके आया, रैम से। रैम से लेके आ रहा है इंस्ट्रक्शन को, एक एक करके एक इंस्ट्रक्शन को लेकर आ रहा है और रजिस्टर में लाके रखता जा रहा है, ठीक है। अब रैम से रजिस्टर में कौन ला के रख रहा है, सीयू। और ये लेकर आने के अमल को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्च करना, फैक्चिंग बोलते हैं, ठीक है। स्टेप जब आपके पास इंस्ट्रक्शन सीपीयू में पहुंच जाती है, यानी कि रजिस्टर में आ जाती है, फिर आपके पास सेकंड प्रोसेस सेकंड स्टेप का आगाज होता है। सेकंड स्टेप आपके पास क्या, डिकोड या डिकोडिंग। अब डिकोडिंग में क्या होता है, दोबारा फिर यहां पे सीयू इन्वॉल्व है, ठीक है। अब सीयू क्या करता है, जो इतनी इंस्ट्रक्शन आके रजिस्टर में रखी है, सीयू क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को डीकोड करता है। डीकोड करने से मुराद ये है वो जो 10 की फॉर्म में सारी इंस्ट्रक्शंस के बाद पहुंची है, उसकी नेचर पढ़ता है कि वो अरिथमेटिक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर इक्वल नॉट इक्वल लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल एंड और नॉट, आखिर वो किस ऑपरेशन से बिलोंग करती है, किस कैटेगरी की है, उसकी नेचर क्या, उसके ऊपर कौन सा एक्शन परफॉर्म कराना है, ये उसकी नेचर को समझने की कोशिश करता है। कौन करता है, सीयू, ठीक है। तो सीयू जब उसे डिकोडिंग कर लेता है, ठीक है, तो क्या करता है, अपना डिकोडिंग का उसका अमल खत्म हो जाता है और इसे क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को आगे पास कर देता है, यानी कि स्टेप नंबर 3 में पहुंचा देता है। स्टेप नंबर 3 में आपके पास क्या होता है कि यहां पे सीयू अपना कंट्रोल छोड़ देता है, सीयू फैक्टिंग भी करवा ली, सीयू ने आपके पास क्या कर दी, डिकोडिंग भी करा दी, दोनों काम सीयू ने कर लिए। अब सीयू कंट्रोल फॉरवर्ड कर देगा एएलयू को, ठीक है। कहता है आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन आर फॉरवर्डेड टू द एएलयू। एक्चुअल में एएलयू के पास नहीं जाती, यहां तो एयू के पास जाती है, अरिथमेटिक यूनिट के पास।
यहाँ लॉजिकल यूनिट के पास आती है। अगर तो अरिथमेटिक कोई वर्क करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर, इस तरह का कोई ऑपरेशन करना है तो अरिथमेटिक यूनिट के पास भेजेगा। अगर एंड और नॉट इक्वल लेस देन ग्रेटर देन इक्वल इनमें से कोई ऑपरेशन करना है तो वो लॉजिकल यूनिट के पास भेजेगा। इसका मतलब ये डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ डिकोडेड इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन सीयू ने डिकोड की है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है कि इसने एयू के पास जाना है या एलयू के पास जाना है। ओवरऑल जाना तो एएलयू के पास है, लेकिन एयू या एलयू एक्चुअल में मामला ऐसे भी नहीं है। एक्चुअल में मामला है कि आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड में पड़ी होती है, ठीक है। जब डिकोडिंग का अमल हो जाता है उस एक रजिस्टर से निकाल के दूसरे रजिस्टर के पास पहुंचा दिया जाता है। कौन से रजिस्टर के पास? जिसको डायरेक्टली एक्सेस करना होता है, यूज करना होता है एएलयू ने, ठीक है। डाटा इंस्ट्रक्शन वगैरह हमेशा मेमोरी में पड़े रहते हैं, ना तो सीयू के पास जाते हैं ना एएलयू के पास जाते हैं, पड़े रहते हैं रजिस्टर्स के पास। उन रजिस्टर के पास जो उनके सपोर्टिव हैं, सीयू से कोई काम लेना देना है या सीयू ने कोई काम करना तो अपने सपोर्टिव रजिस्टर्स के अंदर उसे रखता है। जब एएलयू ने कोई काम करना होता है तो आने वाली इंस्ट्रक्शन को या डाटा को अपने सपोर्टिव रजिस्टर में रखता है। तो बेसिक इंस्ट्रक्शन आगे रजिस्टर में पड़ी होगी, ठीक है, उन रजिस्टर में जिनके साथ मिलकर एएलयू ने काम करना होता है, ठीक है। एएलयू क्या करेगा? उसके ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म कराएगा या एयू अपना एक्शन परफॉर्म कराएगा या एलयू, और आपके पास क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड डाटा या इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाएगी, ठीक है। जब वो जनरेट हो जाएगी, स्टेप नंबर 4 दोबारा सीयू इन्वॉल्व हो जाएगा। इस बार सीयू क्या करेगा? जो इंस्ट्रक्शन आपके पास एग्जीक्यूट होगी या आपका रिक्वायर्ड डाटा इंफॉर्मेशन जनरेट हो चुका है उसे दोबारा पकड़ के रजिस्टर से इस बार पकड़ के कहां ले जाएगा? दोबारा फेंक देगा आपके पास, दोबारा मेमोरी में यानी कि रैम के अंदर फेंक देगा, ठीक है। और इस अमल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोरिंग, ठीक है। याद रहे ये आपके पास जो आप लोग प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसका नाम मशीन साइकिल है, इसको मजीद दो और नाम दिए जाते हैं। इसे एफडीएक्स साइकिल भी बोलते हैं और इसे इंस्ट्रक्शन साइकिल भी बोलते हैं। एफडीएक्स स्टैंड फॉर फेच, डीकोड और एग्जीक्यूट में से एक्स दिया हुआ है, ठीक है। फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी बोलते हैं, एफडीएक्स साइकिल भी बोलते हैं और इंस्ट्रक्शन साइकिल भी बोलते हैं। एक चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली है वो आई टाइम और ई टाइम है, ठीक है। कहता है जब सीयू इस इंस्ट्रक्शन को लेके आता है, फेचिंग करता है और फिर इसके ऊपर डिकोडिंग का अमल करता है, इतना इस प्रोसेस के अंदर, इन दोनों प्रोसेस के ऊपर जो टाइम पेश आता है, जो टाइम लगता है, उसे इंस्ट्रक्शन टाइम या आई टाइम कह के हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। जबकि आपके पास नेक्स्ट जब वो एग्जीक्यूशन के लिए पहुंच जाती है और उसके बाद एग्जीक्यूट होने के बाद स्टोरिंग के अमल के अंदर आ जाती है, यानी कि स्टोर होने के लिए चली जाती है दोबारा मेमोरी में, उस वक्त जो टाइम रिक्वायर होता है या लगता है उसे हम लोग ई टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम या एग्जीक्यूट टाइम के नाम से पुकारा करते हैं, ठीक है। ये आपके पास बेसिक एग्जीक्यूशन साइकिल था, मशीन साइकिल था कि सीपीयू इस तरह से इंस्ट्रक्शन को रैम से उठाता है, अपने पास रजिस्टर में लाता है, उसको डिकोड करता है, फिर उसको प्रोसेस करने के लिए एग्जीक्यूशन के लिए भेजता है और उसके बाद दोबारा जब इंफॉर्मेशन जनरेट होती है दोबारा रैम में मुंतकिल कर देता है, ठीक है। आइए इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक देखते हैं। इसी से मिलता जुलता आपके पास एक और प्रोसेस है, एक और टेक्निक है। इस टेक्निक का नाम है पाइपलाइनिंग, ठीक है। ये मॉडर्न कंप्यूटर में यूज होती है। इसको यूज किया जाए तो आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है इंक्रीज हो जाती है, यानी कि आपका कंप्यूटर फास्टेस्ट हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, काम करने का आपके पास क्या होता है? काम टाइम जो होता है वो कम लगता है, ठीक है। कहते हैं इट इज अ टेक्निक इन व्हिच सीपीयू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वो अगली इंस्ट्रक्शन जो होता है फेच कर लेता है बिफोर इट कंप्लीट द मशीन साइकिल, यानी कि अभी पहली इंस्ट्रक्शन मशीन साइकिल से गुजर रही है, हो सकता है वो फेच होकर डिकोडिंग के लिए पहुंची हो। अगर आप पाइपलाइनिंग को अडॉप्ट कर लोगे तो अभी पहली इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग के लिए पहुंची है, पाइपलाइनिंग ने क्या करना है कि दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन उठा के फेच कर लेने। ये पहली वाली इंस्ट्रक्शन आपके पास क्या हो रही है? फेच होने के बाद, डिकोड होने के बाद एग्जीक्यूट के लिए पहुंच रही है, तो दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग में आ गई है, तीसरे वाली इंस्ट्रक्शन फेच होने लगी। पहली वाली इंस्ट्रक्शन जो होती है वो स्टोर होने के लिए चलेगी, दूसरी इंस्ट्रक्शन जो होती है वो डिकोड से निकल के एग्जीक्यूट के लिए, और पहले तीसरे वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके पास डिकोड हो रही है, चौथी इंस्ट्रक्शन वहां से आ रही है, यानी कि कंटीन्यूअस प्रोसेस आ गई, ठीक है। इसलिए आज वो क्या होगी? तेज। जबकि मशीन साइकिल में क्या था? जब तक रैम से पहली इंस्ट्रक्शन उठेगी वो जाके डिकोड होगी, एग्जीक्यूट होगी, स्टोर होगी, अब जाके दूसरी इंस्ट्रक्शन आएगी। इसमें क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट। कैसे? जब ये फेच कर रहा है सीपीयू फारिग बैठा हुआ है, ठीक है, फेच कर लिया, ठीक है, फेचिंग के अमल के दौरान क्या है? वो फ्री बैठा हुआ है सीपीयू आपका। अब वो डिकोडिंग कर रहा है, बिजी है, प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, बिजी है।
जब वो स्टोरिंग हो रही है तब भी सीपीयू क्या फ्री, स्टोरिंग के अमल में भी फ्री है और अगले इंस्ट्रक्शन के आने तक भी वो क्या है फ्री। तो ये जो आने जाने का टाइम जो वेस्ट हो रहा है पाइपलाइनिंग के जरिए हमने क्या कर दिया, उस अमल को, उस चीज को हमने क्या कर दिया, ठीक है, आपके पास पावर अप कर लिए। ठीक है, तो पहले यूं था कि आपके पास कैश मेमोरी बहुत कम मिकदार में होती थी, सीपीयू के अंदर हुआ करती थी, अब उसकी मिकदार जो बढ़ चुकी है। ठीक है, अब हम लोग इसे अगर ड्रॉ करें तो डायग्राम की फॉर्म में कुछ इस तरह से आजकल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है आगे जाके इंशाल्लाह इसे जरा बड़ा करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आपके पास कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन का हम लोग क्या करते थे, डायग्राम बनाते थे। आजकल जो से है पाइपलाइनिंग को देखते हुए, मॉडर्न कंप्यूटर को देखते हुए कुछ इस तरह से आपके पास कंप्यूटर का आर्किटेक्चर ड्रॉ होता है। अब इसे अगर डायग्राम की फॉर्म में जो दोनों टॉपिक पढ़े हैं इसे समझने की कोशिश करें तो कुछ मामला ये होता है, अगर तो कंप्यूटर मशीन साइकिल को फॉलो करे तो पहली इंस्ट्रक्शन अभी फैक्ट हो रही है, सीपीयू फ्री है। ठीक है, फैक्टिंग का अमल कंप्लीट हो गया, सीपीयू ने पहली इंस्ट्रक्शन को सीयू क्या कर रहा है, पहली इंस्ट्रक्शन पर डिकोडिंग कर रहा है, अभी भी दूसरी इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, वो अभी भी बैठ के रैम में क्या करी होगी, वेट करी होगी, सीपीयू अभी भी सेकंड इंस्ट्रक्शन को उठा के नहीं लाएगा। अगर वो किससे फॉलो कर रहा है, मशीन साइकिल। ठीक है, फिर पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए भी चल जाए, अभी भी सीपीयू क्या करेगा, पहली इंस्ट्रक्शन के ऊपर भी वर्क कर रहा होगा, दूसरी इंस्ट्रक्शन उठाकर नहीं लाएगा। ठीक है, पहली इंस्ट्रक्शन स्टोर होने के लिए वापस चलेगी, अभी भी सीपीयू क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। जब ये स्टोर हो जाएगी तब आपके पास, ठीक है, स्टोर होके बाहर निकल गई पहली इंस्ट्रक्शन, तब वो क्या करता है, दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन को उठा के लाता है। ठीक है, पहली इंस्ट्रक्शन को पहले कंप्लीट साइकिल से गुजार देता है, उसके बाद दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन को पकड़ता है, उसे कंप्लीट साइकिल से गुजारता है, फिर तीसरी को, चौथी को। ठीक है, अब इसके मुकाबले में अगर पाइपलाइनिंग को देखा जाए तो क्या होता है, अगर पहली इंस्ट्रक्शन आपके पास क्या है, फैक्ट हो रही है। ठीक है, और फैक्टिंग के दौरान क्या होता है, बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी इंस्ट्रक्शन क्या है, रैम के अंदर पड़ी। जब ये फैक्टिंग से डिकोडिंग में पहुंच जाएगी पहली वाली इंस्ट्रक्शन, तो सीपीयू साथ ही क्या करेगा, सीपीयू में से जो सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, वो दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन को पकड़ के उसे फैक्ट करने लग जाता है। फिर पहली वाली इंस्ट्रक्शन जब आपके पास एग्जीक्यूशन के स्टेप में पहुंच जाती है, वो दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन को पकड़ता है, डिकोडिंग में पहुंचा देता है, और वहां से तीसरी वाली इंस्ट्रक्शन को पकड़ के फैक्टिंग करने लग जाता है। पहली वाली इंस्ट्रक्शन अब स्टोर होने के लिए चली गई, स्टोर हो रही है, उतनी देर में क्या करता है, एक तरफ वो पहली वाली इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रही है, दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट भी कर देता है, और साथ ही तीसरी वाली इंस्ट्रक्शन को पकड़ के डिकोड करना शुरू कर देता है, और साथ ही चौथी वाली इंस्ट्रक्शन को पकड़ के आपके पास फैक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, पहले वाली इंस्ट्रक्शन खत्म, स्टोर हो गई। ठीक है, उतनी देर में आपके पास क्या होता है, दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन स्टोर होने के लिए आ जाती है, तीसरी वाली इंस्ट्रक्शन उतनी देर में एग्जीक्यूट होने लगी जाती है, और चौथी वाली आपके पास डिकोड, और पांचवी वाली आपके पास इन हो जाती है फैक्टिंग में। ठीक है, इस तरह से कंटीन्यूअस साइकिल लगातार चलता रहता है, इससे आपके कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ जाती है, प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, टाइम रिक्वायर्ड जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और हमारा कंप्यूटर क्या होता है, फास्टेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसका अगर डायग्राम स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ इस तरह से बनेगा कि रैम आपके पास क्या करता है, रैम से डाटा कैश से होता है रजिस्टर में जा रहा है, इधर से डाटा जा रहा है, वहां से सीयू क्या कर रहा है, अपना डिकोडिंग का अमल कर रहा होता है, यहां से आपकी फैक्टिंग हो रही होती है। जहां पे आपके पास डिकोडिंग हो जाती है, ठीक है, पहली इंस्ट्रक्शन आपके पास एग्जीक्यूशन के लिए जाती है, तो दूसरी इंस्ट्रक्शन वहां से डिकोडिंग के लिए चली जाती है, और तीसरी इंस्ट्रक्शन यहां से आपके पास फैक्ट होने लग जाती है। ठीक है, पहली इंस्ट्रक्शन आपके पास स्टोर हो रही है, दूसरी इंस्ट्रक्शन यहां पे आपके पास क्या हो रही होगी, एग्जीक्यूट, तीसरी इंस्ट्रक्शन यहां पे आपके पास सीयू क्या कर रहा होगा, उसके ऊपर आपके पास डिकोडिंग, और चौथी वाली इंस्ट्रक्शन आपके पास क्या हो रही है, यहां से कैश के जरिए फैक्ट होने लग जाएगी। ठीक है, इस तरह से कंटीन्यूअस प्रोसेस। जबकि मशीन साइकिल के लिए कुछ इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, एक ही बात है, जैसे हमारे पास रैम से डाटा ने जाना है, इंस्ट्रक्शन ने जाना है, एग्जीक्यूट होना है, प्रोसेस होना है, सारा कुछ होने के बाद वापस आना है, उसके बाद क्या होना है, आपके पास नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो ये वो तरीकेकार है जिसके जरिए सीपीयू आपके पास क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन को उठाता है और आपके पास क्या करता है, प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है। ठीक है, याद रहे आजकल के कंप्यूटर में हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, पाइपलाइनिंग की टेक्निक यूज करते हैं, मशीन साइकिल को परफॉर्म कराते हैं, सिंपल मशीन साइकिल या एफडीएक्स साइकिल या कह लो इंस्ट्रक्शन साइकिल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, आज का लेक्चर यहां तक ही था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।